ओके, सो सबसे पहला जो अभी आपसे क्वेश्चन किया गया कि आखिर व्हाट इज द रीजन टू रीड द न्यू टेस्टामेंट, ठीक है। आखिर हम नया अहदनामा पढ़ते क्यों हैं, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। पुराना अहदनामा हो, नया अहदनामा हो, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये खुदा का कलाम है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये इल्हामी है। ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है, पुराना अहदनामा भी और नया अहदनामा भी, ये खुदा के मुंह की बातें हैं, ठीक है। और इसमें हम इंसानों को जिंदगी के कई पहलुओं में जो हमें नीड होती है, वो इन दोनों सेक्शंस के थ्रू क्या होती है, वो पूरी होती है। हम अपने ताल्लुक से जान पाते हैं, हम खुदा के बारे में जान पाते हैं, हम फरिश्तों के बारे में जान पाते हैं, हम तख्लीक के बारे में जान पाते हैं, खुदा के मंसूबा के बारे में जान पाते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि बाइबल को एक लाइन में आप डिफाइन करो, तो वो कैसे डिफाइन करोगे? हाउ विल यू डिफाइन बाइबल इन जस्ट वन, मतलब पूरी जो 66 बुक्स हैं, उनकी वन लाइन में आप समरी कैसे बयान करोगे? एक लाइन में उसे कैसे बयान करोगे पूरी बाइबल को? ठीक है, इसके अलावा और और चलो, मैंने तो कुछ पढ़ा हुआ है ना, आप लोग भी कुछ बोल रहे हैं। हाउ विल यू डिफाइन बाइबल और समराइज बाइबल इन जस्ट वन लाइफ चेंजिंग बुक? अब आपके जो कमेंट्स हैं ना, सारे जनरल कमेंट्स, थियोलॉजिकल कमेंट नहीं है, ठीक है। ये जो बातें है ना, आप आम फैम किसी आम ईमानदार के साथ जाके बैठ जाओ, कभी बाइबल पढ़ी भी नहीं, वो भी यह जवाब दे। आपके जवाब डिफरेंट होने चाहिए। अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, जिंदगी में कभी मेरे मत्थे लगोगे ना, आपको स्टेटमेंट आनी चाहिए, ठीक है। भावें ਤੁਸੀਂ मर रहे हो ना, तो मैं आ जाना, तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, सर बाइबल इज द गॉड्स सैल्वेशन स्टोरी। क्या है? गॉड्स सैल्वेशन स्टोरी, ठीक है। बाइबल इज गॉड, ठीक है। इसमें अगर उर्दू में मैं कहूं, तो आपको ये खुदा का निजात का जो मंसूबा है, ये बाइबल में, ठीक है। निजात देने का मंसूबा किस तरह से डेवलप हुआ, ठीक है। अगर इसको आप और डीपर सेंस में जाओ, तो डेवलपमेंट ऑफ गॉड्स सैल्वेशन स्टोरी, ठीक है, कि किस तरह से खुदा का निजात देने का मंसूबा डेवलप हुआ है, दैट इज बाइबल। कहां से बागे आदम से काम स्टार्ट हुआ, सलीब पर जाके खत्म हुआ। क्या हुआ है? एक डेवलपमेंट हुई है ना। अंबिया कराम आए, मूसा आया, ठीक है, अजरा आया, नहमिया आया, हिज्जी आया, फिर उसके बाद जो है बहुत से नबी जो है मिलाकी तक आए, फिर 400 साल का वक्फा जिसमें खुदा बोला तक नहीं, और फिर उसके बेटे की आमद हुई। बेटे ने सलीब पर कहा तमाम हुआ, किसका? खुदावन का निजात बख्श जो मंसूबा है, उसका काम तमाम, ठीक है। और उसके बाद वहां से फिर नई बिगिनिंग का बात। लोगों ने सोचा कि इट्स द एंड, नो, बट दैट वाज द बिगिनिंग, वो शुरुआत थी। तो अब मैं अगर पूछूं कि हाउ विल यू समराइज द बाइबल इन जस्ट वन सेंटेंस, तो क्या होगा? ये अब जिंदगी भर मरते दम तक नहीं भूलना। और मैं शर्त लगा के कहता हूं, हल्फ में से उठवा लो, ये आप बात जब करोगे ना, तो आप आम शख्स से फर्क दिखाई दोगे। आप बिब्लिकल थियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, अपना कुछ दिखाओ भी कि यार मैं आपके स्टूडेंट भी हूं। जनरल आइडियाज ही दो, तो फायदा क्या तुम्हारा यहाँ पे आने? फायदा नहीं है। वो स्टेटमेंट देने जो बेचारे आम ईमानदारों ने देने का फायदा,
आपकी स्टेटमेंट्स से फर्क होनी चाहिए। आपकी स्टेटमेंट्स बताएं कि वाकई आपने कुछ पढ़ा भी है, जब पढ़ा होगा तभी पता चलेगा। ठीक है, सो व्हाई वी रीड द न्यू टेस्टामेंट इज कि हमें उसमें खुदावन के निजात बख्श जो मंसूबा है उसकी हमें एक डेवलपमेंट नजर आती है। ठीक है, और हम नया नामा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो मसीह यीशु के ताल्लुक से वो पता चलता है। ठीक है, सो अब टेक्स्ट बुक्स पर जिनके पास तो बुक्स है वो पेज नंबर 377 पर अपने टेक्स्ट बुक्स निकाल लें और यहां से जो है हम स्टार्ट करेंगे। सो इससे पहले कि हम नए नामे में हर किताब का जायजा लें, उससे पहले हमें जो है वो बैकग्राउंड का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बैकग्राउंड का पता होना क्यों जरूरी है? तो मुझे बताएगा कॉन्टेक्स्ट जो पस मंजर है या बैकग्राउंड को क्यों हमें पता होना चाहिए? बैकग्राउंड की बात करो, स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा। स्टार्टिंग तो यही है, यीशु इब्न दाऊद इब्न अब्राहम का नस्ल है, तो स्टार्ट है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब पस मंजर क्या है, किन हालात में वो पस मंजर क्यों जानना जरूरी होता है? ऐड करो, अच्छा कर रहे हो, अच्छा बोल रहे हो। और क्या हो सकता है इसमें? और क्या क्या ऐड हो सकता है? जी, ऐड करें कुछ। हमें क्यों पस मंजर कॉन्टेक्स्ट जानना क्यों जरूरी होता है? मैं एक स्टेटमेंट कहूं, तू बड़ा चंगा है। क्या स्टेटमेंट है? तू बड़ा, अंजलिन मेरे पास आई है, ठीक है, तो मैं इसको कह रहा हूँ तू बड़ी चंगी है। ठीक है, अब एंजेलिन ने मेरे साथ बुरा किया है, ठीक है, तो मैं तू बड़ी, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, समथिंग हैपेंड। ठीक है, अब क्या है, इसने मेरे, फॉर एग्जाम्पल इसने मेरा काम खराब कर दिया, तो मैं सरकास्टिक पे हूं, सरकास्टिक को समझते हैं? सरकास्म मतलब वो बोलना कि तुम बहुत अच्छे बट उसका होना ऑपोजिट। ठीक है, तो बड़ी चंगी, क्या मतलब? मैं ये नहीं कह रहा कि तू वाकई बहुत अच्छी है, तूने बड़ा अच्छा काम किया है, तूने मेरा बड़ा घर किया, नो, मतलब तू बड़ी पैड़ी हो नहीं बेटा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। कॉन्टेक्स्ट इसलिए जानना जरूरी होता है कि आखिर हुआ क्या है, हो क्या रहा है। ये नहीं ना पता कि आखिर कॉन्टेक्स्ट क्या है, पस मंजर क्या है, तो आप बाइबल को समझ नहीं सकते। तो बहुत अच्छी है, ठीक है, इसने मेरे काम भी किए हैं, इसने अपना टास्क भी कंप्लीट किया है। यू आर ग्रेट। और एक बार हम कहते हैं ना, यू आर ग्रेट, ठीक है, अगर काम अच्छा किया होता ना तो हम कहते यू आर ग्रेट। जिन्हें जिन्हें बाद से भांडे तोड़ देते होते हैं, ठीक है, यू आर ग्रेट, तो क्या मतलब, उन्हें बड़ा अच्छा काम किया। कॉन्टेक्स्ट जानना क्यों जरूरी होता है? ताकि आप उसको अंडरस्टैंड करोगे जो स्टेटमेंट दी गई है वो आखिर किन पहलुओं में वो फिट होती है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं जानते, आप जो है आप कॉम्प्रीहेंड क्या करोगे? भावे ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬਰਤਨ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, मैं सबको कह रहा हूं यू आर ग्रेट, लेकिन दूसरे का मतलब होना, मतलब सर पसंद करते कि बर्तन टूटे तो भावे अगले दिन आके फिर बर्तन, तो फिर मैं सो ग्रेट नहीं कमा, कुछ और ही कमा। स्टेटमेंट्स का मतलब, स्टेटमेंट्स की छानबीन करना, ये आप थियोलॉजिकल स्टूडेंट्स का काम है। ओके, किताब किताब का अब देखिए ना, मसला पता क्या है, हमने कभी
मैं जब सरमन डेवलप करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ किताबों से सरमन कभी नहीं दिए, वजह मैंने पूरी किताब पे कभी मेडिटेट नहीं किया। मैं कभी, अगर मैंने पूरी की पूरी किताब पे कभी मेडिटेट नहीं ना किया, तो मैं किसी एक सेक्शन को पिक करके उस पर सरमन कभी नहीं दूंगा। वजह क्या है, मुझे बस मंजर का नहीं पता वो क्यों बात किया। अभी मैंने करंथियों की स्टडी कर रहा था लास्ट ईयर ना, तो करंथस की कलीसिया को पौलुस के हालात में खत लिखता है। मैंने तो करंथियों का खत जो है वो पहला दूसरा करंथियों को मैंने 4 दफा वो पढ़ा। मैंने उसमें से ये देखा कि आखिर पौलुस क्या कह रहा है, फिर मैंने किताबों को कंसल्ट किया। ठीक है, मैंने 3-4 कमेंट्रीज जो है वो रीड आउट की, मुझे वहां से उसके पस मंजर के बारे में पता चला कि करंथस का शहर आखिर था कहाँ पे, किन हालात में था, उधर काम क्या हो रहा था, उधर चर्च की नीड क्या थी। जब बस मंजर का पता नहीं ना होगा, आप बयान नहीं कर सकते। ठीक है, अब औरत का मंजर बोलना जो है वो मना है, निकाल दिया जाता है। लेकिन किन मायनों में वो मना है, किस पस मंजर में पौलुस ये बात कर रहा है, किन हालात में। अब हम भला क्या करते हैं, हमारी एक सबसे बड़ी जो आज के प्रीचरों की भी जो गलती है वो ये होता है कि ये खुदा का कलाम है, ठीक है, ये हम है, ठीक है, एंड दैट इज, ये वो किताबें जो कि उस टाइम पे कॉन्टेक्स्ट उन लोगों को लिखी गई। हम लोग कहते हैं डायरेक्ट साढ़े से शॉर्टकट, लेकिन गल जाओ कितना जाओ लाके तो कम जाओ। मिसाल भी प्रैक्टिकली दूंगा। हम शॉर्टकट फाइंड करते हैं, क्या है असली मेरे लिए क्या है। फर्स्ट चेक कि उस जमाने के लोगों के लिए क्या, क्यों पौलुस लिख रहा है, क्यों पतरस लिख रहा है, क्यों यूहन्ना लिख रहा है, क्यों मत्ती लिख रहा है, क्यों मरकस लिख रहा है, कैसे उसने लिखा है, यूहन्ना क्यों लिख रहा है, मूसा क्यों लिख रहा है, यहोशुआ ने क्यों जरा के लिखा है, उन लोगों के हालातों वाकयात और फिर अपने पास हम क्या करते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट। दिस इज रॉन्ग। इसलिए नए अहदनामे का पस मंजर जानना हम सब के लिए जरूरी है, क्योंकि हमें नया अहदनामा प्रीच भी करना है, पुराना अहदनामा भी प्रीच करना है, और नए अहदनामे को हमने समझना है। ठीक है, सो आज जो है हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे खुदावंद मसीह की आमद के ताल्लुक से। हम सीखेंगे पुराना अहदनामा मसीह की गवाही देता रहा है, ठीक है, मसीह की गवाही देता रहा। ठीक है, पुराने अहदनामे में आपको बहुत सी जो है वो ऐसे निशानात मिलेंगे जहां पे आपको मसीह जो है ना वो कंसील्ड पिन्हा नजर आएगा। एक स्टेटमेंट याद कर लो, दैट इन द ओल्ड टेस्टामेंट क्राइस्ट इज कंसील्ड। उर्दू में क्या है, पुराने अहदनामा में मसीह पिन्हा है, और नए अहदनामा में मसीह जो है वो जाहिर किया गया कि इन द न्यू टेस्टामेंट ही इज रिवील्ड। ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट में क्राइस्ट क्या है, कंसील्ड पिन्हा है, लेकिन जाहिर कहां पे किया गया उनको, नए अहदनामा में कहां पे उनको रिवील किया गया। ठीक है, सो पुराना अहदनामा इज नॉट समथिंग वेरी डिफरेंट। ठीक है, पुराना अहदनामा यीशु अल मसीह की गवाही देता है, और यीशु मसीह की गवाही इस सेंस में भी देता है कि यीशु मसीह ने खुद जमीनी खिदमत में कहा कि जो जिन किताबों में तुम ढूंढते हो वो किसके बारे में बताती, वो मेरे बारे में बताती। जमीनी खिदमत भी यीशु ने ये कहा। सो पुराना अहदनामा जो कि कितने किताबों पर मुश्तमिल है, आपने जवाब देना, कितनी किताबें पुराने नामे की है, 39 बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट जो है 39 की 39 मसीह के बारे में बताते, प्रोफेटिक लिटरेचर भी है। ठीक है,
उसके बाद क्या है, आपको जो है हिस्टोरिकल लिटरेचर मिलता है, उसके बाद आपको जो है तौरा मिलती है, उसके बाद आपको विजडम का, पोइट्री का सेक्शन मिलता है ओल्ड टेस्टामेंट में। तो ये सारा जो लिटरेचर है, व्हाट दे एक्चुअली स्पीक अबाउट, वो बात करते हैं मसीह यीशु के ताल्लुक से। ठीक है, सो यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक से हमें सीखना जो है बहुत जरूरी है। अब यहूदी जो है वो इस शख्स के इंतजार में थे, किसके? मसीह। क्या ये एक नाम है या टाइटल है? नाम किसने बोला? माशाल्लाह, अभी तक ये नहीं पता चला नाम। सो यीशु मसीह नाम नहीं है, मसीह नाम नहीं है, मसीह क्या है? कि टाइटल है। ठीक है, बोलना नहीं है अभी आपने कभी भी। मसीह की आमद के जो है यहूदी कौम वो मुंतजर थी। ठीक है, आपको समझ लग रही है? यहूदी किसका वेट कर रहे थे? मसीह का। किस लिए? कि वो आए, हमें निजात दे। अब वो निजात किन मायनों में समझ रहे थे, वो भी हम बाद में जो है अगले कॉन्टेंट में वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मसीह की आमद के ताल्लुक से हमने जो है वो स्टार्ट करना है। तो जी, तो मसीह जो है वो असल में जब इसको आप इब्रानी में देखते हो, ठीक है, तो वो मसायखा या मसायाख इसको कहते हैं। ठीक है, तो जिसका मतलब है मसा किया हुआ। मसीह जो है आप इसे कह सकते हैं इब्रानी लफ्ज भी है, जिसका मतलब क्या है? मसा किया हुआ। ठीक है, मसा किया हुआ। और जब इसका आप यूनानी तर्जुमा देखते हो तो मसीह जो है वो क्या है? अबरानी है। ठीक है, तो अब मसीह का ये यूनानी शक्ल क्या है? किसी को याद है? जी, आप याद आया? क्या है? क्रिस्टस। अबरानी में क्या है? मसीह। यूनानी शक्ल क्या है? क्रिस्टस। ठीक है, लेकिन क्रिस्टस का भी मतलब क्या है? मसा किया हुआ। तो मसीह का मतलब क्या है? मसीह का मतलब है जो खुदा की तरफ से मसा किया हुआ शख्स हो। ठीक है, अब आम तौर पर तराजम में एक और लफ्ज इस्तेमाल किया गया है बाइबल के तराजमों में। मसीह क्रिस्टस के अलावा एक और लफ्ज इस्तेमाल किया गया, वो है ममसूक। क्या यूज किया गया? ठीक है, ममसू का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अब ममसू का क्या मतलब है? ममसू जो है, अगर हम पुराने इतरामी को स्टडी करें तो वो इतना ना स्पेसिफिक नहीं किया गया कि ममसू और मसीह एक ही है। ठीक है, ममसू का जो लफ्ज है ना, जैसे पुराने जमाने में देखे तो आपको आपके टेक्स्ट बुक में सारा कुछ गिवन है। और नोहा 4:20 आयत में लिखा है खुदावन का ममसू, फिर मेरा ममसू, अपना ममसू, उसका मसीह। ठीक है, तो ममसू का जो लफ्ज है ना वो काफी दफा जो है ना वो आया है, लेकिन ये बहुत से लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दाऊद के लिए भी इस्तेमाल किया गया, अंबिया कराम के लिए इस्तेमाल किया गया ममसू का लफ्ज। ठीक है, और बहुत से लोगों को और ममसू को जब तैयार या ममसू को उसकी प्लेस पर लाना होता था, उसके ओहदे पर खड़ा करना होता था, तो वो काम क्या करते थे? वो एक काम सबसे पहले खड़ा करने से पहले करते थे या ओहदा देने से पहले करते थे, वो क्या है याद है आपको? मसा करते थे। वो तेल से मसा करते थे। तेल से क्या करते थे? वो मसा करते थे, फिर उसको उसके ओहदे पर खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन ममसू जो है वो सिर्फ जो है वो उन मायनों को पूरा ना कर सका जो कि मसीह के। ठीक है, इसीलिए हम मसीह को जो है वो स्पेसिफिकली कहते हैं
कि मसीह का आना उनके लिए स्पेशल जो था वो था कि मसीह जब आएगा वो हमें निजात देगा। ओके, गॉट इट? ठीक है। तो ममसू जो है वो बाइबल में किन मायनों में इस्तेमाल किया गया है? आप कह सकते हैं कि ये जो है इंसानी जात के लिए भी इस्तेमाल होता था, जिसको बाद में तेल से मसा किया। ठीक है, ममसू का लफ्ज जो है उनके लिए भी इस्तेमाल किया गया, इंसानी जात के लिए जिनको तेल से मसा किया जाता है। बाइबल में से 2 लोगों का नाम ले जिनको तेल से मसा किया गया, आपको याद? शमूएल और दाऊद। ठीक है, आपको प्रोमिनेंट फिगर्स नजर आते हैं। ठीक है, आपको साउल भी नजर आते हैं। ठीक है, उसके बाद बादशाह जितने हैं उनको तेल से मसा किया जाता था, तो ये ममसूख कहलाते थे। लेकिन मसीह का आना फर्क था, क्योंकि मसीह महज एक इंसानी जात से ताल्लुक नहीं रखता था, बल्कि वो इलाही जात थी। आमीन। अच्छा जी, उसके बाद है आम खसूसियात। आखिर मसीह के आने की जो है वो आम खसूसियात क्या थी, या मसीह में क्या खसूसियात पाई जाती थी? जी, क्या खसूसियात पाई जाती थी? अब मसीह के बारे में जब हम देखें तो सबसे पहले हमें ये डिस्टिंक्शन हो जानी चाहिए कि आखिर मसीह का मतलब क्या, ममसू का मतलब। ठीक है, मसीह कौन है? मसा किया हुआ। अब ममसू क्या है? ममसू जो है वो कोई भी हो, वह आम इंसान हो, बुजुर्ग हो, नबी हो, काहिन हो, बादशाह हो, वो सिर्फ मखलसी बख्शने वाला खुदा का खादिम या नुमाइंदा हो, लेकिन वो खुदा नहीं है। खुदा का क्या होगा? वो नुमाइंदा होगा। ठीक है, वो मखलसी देगा, लेकिन वो एक नुमाइंदा होगा। मखलसी जो है इटर्नल लाइफ नहीं, बल्कि उनके जो है गुनाहों से खलासी भी नहीं ना, गुनाहों से खलासी तो इंसान कभी नहीं करा सकता। ठीक है, ममसूद जो है वो क्या होगा? वो सिर्फ एक नुमाइंदा होगा, खादिम होगा। इन व्हाट सेंस? अच्छा जी, खुदा की किताब देख लें। ठीक है, फलस्तीन के हाथ में चले गए, खुदा ने ममसू खड़ा किया, गाजी खड़ा किया, वापस आ गए। ये रिहाई, ये मखलसी थी उन मायनों में। अब इन मायनों को भी हम स्टडी करेंगे कि आखिर यहूदी किन मायनों में मखलसी को लेते थे और मसीही किन मायनों में मखलसी को लेते थे, ताकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, जब आप नया ड्रामा पढ़ेंगे तो वो आपके लिए क्लियर होगा। ठीक है, सो ममसू क्या है? अगर मैं क्वेश्चन करूं आपसे पेपर में, आपका आंसर जो है वो ये होना चाहिए कि ममसू कोई भी हो, ख्वाह आम इंसान हो या बुजुर्ग या नबी या काहिन या बादशाह, वो सिर्फ मखलसी बख्शने वाला खुदा का खादिम या नुमाइंदा है। ठीक है, और जब हम मसीह की खसूसियात के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये बात जो है वो साफ तौर पर जो है हमेशा ये याद रखनी चाहिए कि मसीह जो है वो सर्वेंट है। क्या है? खादिम है। यीशु मसीह ने क्या कहा लूका 2 में? लूका के जो है बयान में भी हमें पता चलता है, इंजीली बयान में और कई जगहों पर हमें पता चलता है कि मसीह अपने आप को प्रूफ करता है कि मैं यहाँ पे अपनी खिदमत करवाने नहीं आया, बल्कि खिदमत करने आया हूँ। ठीक है, तो मसीह की जब खसूसियात के ताल्लुक से बयान करते हैं तो नंबर 1 आपको ये याद रखना चाहिए कि मसीह जो है खादिम। ठीक है, ये नोट्स बना ली, आपकी बुक में नहीं है ये चीज़। ठीक है, मसीह को एक क्या होना चाहिए? खादिम होना चाहिए। नंबर 2, मसीह जो है वो मसाशुदा खादिम होना चाहिए। ठीक है, जो खुदा की तरफ से मसा, मसीह यीशु ने क्या कहा कि मुझ पर जो है वो क्या है? खुदा का रूह है, उसने मुझे मसा किया है। यसाया के सहीफे में भी ये मिलता है, मरकस में भी हमें ये मिलता है। ठीक है, लूका में भी हमें मिलता है। सो व्हाट वी गेट टू सी ओवर हियर इज कि यीशु मसीह गवाही दे रहे हैं। ठीक है, सो वो खुदा की तरफ से मसा किया हो। अब नंबर 3, वो कामिल इंसान भी हो, कामिल खुदा भी। ममसू कामिल, सॉरी वो अभी आगे चल के हम बात करेंगे। ठीक है, कामिल इंसान और कामिल खुदा भी हो। ममसू कामिल इंसान थे?
मूसा एक ममसू है, डंडी मारी थी। दाऊद एक ममसू है, डंडी फिर भी बजी। अब्राहम एक बड़ा ममसू है, डंडी फिर भी बजी। लेकिन मसीह की जात ऐसी है, यीशु की जात ऐसी है जो कि कामिल इंसान भी है, कामिल खुदा भी है। प्रूफ क्या मिलता है? मसीह ने क्या कहा, कौन है तुम में से जो मुझ में गुनाह साबित करे? ग्रेट यू। सो ये खुसूसियात है जो आपको याद करनी है। उसके बाद जी आगे चलते हैं, वह है मसीह की बादशाहत। मसीह की बादशाहत मुकाशफा की किताब में आपको खास तौर पर यह मिलता है, वो बादशाह का बादशाह और खुदाबंद का, ही इज द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। वो बादशाह है, ठीक है। यहूदी बस मंजर जो है अगर हम देखें, और मसीह यीशु का अपना नुक्ता नजरिया देखें, ठीक है। पहले ये खुद समझता था कि मसीह जो आएगा वो वाकई बादशाह होगा, ये भी मानते थे। क्या होगा? बादशाह होगा। मसीह ने भी कहा था यस बादशाह होगा, कि मैं बादशाह हूं, ठीक है। लेकिन अहले यहूद जो है वो समझते थे कि मसीह अपनी बादशाही जो है वो असा के जोर पर, डंडे के जोर पर करवा। आपको पता है कि बादशाह के लिए, बादशाह बनने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर होती हैं? तो मैंने बादशाह ने देखा किसी मूवी में, क्या रिक्वायर्ड होता है? क्राउन, शाबाश, गुड। उसके बाद शहजादा, वो कौन? चेयर, गुड। दो तीन, ठीक है, या तलवार या असा उसके हाथ में होना चाहिए। ये तीन मेन कंपोनेंट्स है। क्या है? नंबर वन असा, नंबर टू ताज, नंबर तीन उसकी कुर्सी, उसका तख्त, फिर वो एक बादशाह कहलाएगा, ठीक है। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। यहूदी ये समझते थे कि ये तीनों चीजें जब होंगी तो वो बादशाह होगा, वो मसीह होगा, और वो जो है रोमियो से जो है वो हमें निजात देगा, मुखलिसी देगा, ठीक है। देखिए तो पुराने अहदनामा में अजरा से स्टार्ट करें, सुलेमान की सल्तनत के बाद बनी इसराइल कौम टूटती ही गई। अगर काश आप दास्ताने बाइबल का सही तरह ये पढ़ लेते, और ये आपका टास्क है। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपसे दास्ताने पुराने, जो पुराने नामे की दास्तान है, पूरा चैप्टर जो आपने पढ़ के आना है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और मैंने आपसे सुनना है क्लास में, ठीक है। ये ना होगा सर आपने तो हमें कहा नहीं था कि आप मोबाइल बने, ठीक है। ये दास्ताने बाइबल और पुराने नामे की दास्तान आपको आनी चाहिए। सल्तनत टूटती गई है, ठीक है। और ये हमेशा किसी ना किसी, कभी जनाब जी बाबलों की हुकूमत में चले गए, कभी फारसियों की हुकूमत में चले गए, कभी रोमियों की हुकूमत में आ गए। व्हाट दे वांटेड, वो खुद मुख्तार होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मसीह की इंटरप्रिटेशन तो उनकी थी, वो क्या थी कि जनाब ये हमें सियासी तौर पर जो है वो हमें क्या करेगा, पूरे काम करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज के बारे में मसीह होता, ठीक है, तो मैं कहता अगर तुम वाकई में मसीह है तो तुम हमें जो है इमरान खान के जो है वो बादशाही से वो छुड़ाएगा। समझ लग रही है? इमरान खान की हुकूमत से वो छुड़ाएगा। और उस टाइम पे रोमियो की हुकूमत थी, ठीक है। तो व्हाट दे वांटेड, मखलस उनके लिए ये थी कि वो हमें रोमियो की हुकूमत से आजाद करेंगे। ये मखलसी के मायने थे उनके। मखलसी हमेशा की जिंदगी वाला नहीं, हम कमाए, ठीक है। तो वो उनके लिए अहले यहूद का जो है वो क्या था कि बादशाह हो, डंडे के जोर पर, तलवार के जोर पर वो बादशाही करे, रोमियो को भगा दे, रोमियो को भगा दे। इस वजह से तो बहुत से जो अहले, इनफैक्ट जब आप देखते हैं हेरोदेस बादशाह के महल में, तो हेरोदेस से जब वो
पक्के फरीसियों को बुलाया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उससे क्या पूछा है कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो उसकी पैदाइश कहाँ पे है, कहाँ पे होनी है, उसने क्या बताया। अब देखे उनके लिए क्या था, वो तो बादशाह था, उनको फख्र से करना चाहिए था। बैतलहम, यहूदिया के शहर बैतलहम, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन को करप्ट कर दिया। करप्ट क्या किया था? मसीह हमेशा की बादशाह के लिए आना चाह रहा था, मसीह हमेशा के लिए आना चाह रहा था, लेकिन उनके लिए क्या था कि वो उनको बस सियासी तौर पर लीड करे। बट मसीह सियासी लीडर नहीं था। मसीह की बादशाह क्या थी? अब मैं आपको मसीह की बादशाह के बारे में बताता हूं। मसीह की बादशाह क्या थी? मसीह ने जब उसकी पेशी भी हुई तो सवाल किया गया, क्या तू वाकई मुस्लिम का बादशाह? जिसने क्या कहा, क्या कहा? खुद कहता है। लेकिन आगे और भी एक स्टेटमेंट हुई, मेरी बादशाही इस दुनिया की, ठीक है। मसीह दर हकीकत यस, उसके हाथ में असर है, रास्ती का असर, वो तख्त पर बैठा है, यस, आसमान पे बाप के दाहिने हाथ, किबरिया की दाहिनी तरफ वो बैठा है, उसके सर पे ताज है, ठीक है। लेकिन उसकी बादशाही सियासी नहीं है, उसकी बादशाही दिलों पर है। किधर है? दिलों पर है। मसीह महल में नहीं बैठा, मसीह आपके दिलों में बैठा, ठीक है। सो मसीह बतौर बादशाह, जो तो ये नोट्स बना रहे हैं उनको मजा आएगा ये स्टडी का, तो इससे समझ है कि मैं चलो ठीक है जी, पेपर के टाइम मुंह चुप के बस राइट आउट करके पेपर दे देंगे, वो नहीं होना, क्योंकि मैंने आपको इसमें से एक्स्ट्रा डिटेल बताई है और यही मैंने पूछा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, लोगों के लिए ये एक कौमी जो है वो उम्मीद थी, क्या थी? बनी इसराइल के लिए क्या थी? मसीह का आना, मसीह का बादशाह होना, ये क्या थी? एक कौमी उम्मीद। लेकिन मसीह ने कहा बेटा कौमी उम्मीद नहीं है, ये शख्सी उम्मीद है। आमीन। शख्सी उम्मीद क्या है? जो ईमान लाए वो न जा पाए, आमीन। जो ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। सुखार के कुएं पर क्या कहा? जिंदगी का पानी मैं हूं, ठीक है, जिंदगी का पानी मैं हूं। उसने जो है कई दफा ये कहा कि निजात देने का हक सिर्फ मेरे पास, क्यों? कि गुनाहों की माफी का हक जो है वो सिर्फ यीशु को है। हमें तो ये मसीह की बादशाही के ताल्लुक से है। और फिर यहाँ पे एक और इंटरप्रिटेशन भी जो है वो की जाती है, वो है खुदावन का दिन। आपने नाम सुना बेटा? ये खुदावन का दिन, खुदावन का दिन। अब खुदावंत के दिन के ताल्लुक से जो है एक वर्स भी जो है, जो आपकी बुक्स में भी है, मौजूद है, अब्दिया, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगा, वहां पे क्योंकि सब कौमों पर खुदावंत का दिन आ पहुंचा है, लेकिन जो बच निकलेंगे वो सयून पर रहेंगे और वो मुकद्दस होगा, और याकूब का घराना अपनी मिरास पर जो है वो क्या होगा? काबिज होगा, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट बुक में वर्स लिखिए, अब दिया, ठीक है, उसकी आयत नंबर 15 एंड 17, ठीक है, आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। सो क्या है? क्योंकि सब कौमों पर खुदावन का दिन पहुंचेगा, लॉर्ड्स डे। लॉर्ड्स डे क्या है? कि जब वो आएगा, ठीक है, वो अपनी हुकूमत को कायम करेगा, यस ही विल डू। पर उसकी फर्स्ट कमिंग पे उसने सबको एक शख्सी उम्मीद दी है। क्या दी है? उसकी बादशाही अब फर्स्ट कमिंग में क्या थी? उसकी बादशाही दिलों पर है, लोगों की जिंदगियों पर है, ठीक है। जब ये इस ताल्लुक से जो है वो बात की जाती है, तो इसका जबरदस्त हवाला पौलुस देता है कि हर एक आंख उसे देखे और हर एक घुटना उसके सामने। अब वो मैं सिर्फ यहूदियों की बात नहीं कर रहा, वो क्या कहता है? ख्वास आसमानियों का हो, जमीन वालों का, या जमीन के नीचे वालों का, हर एक घुटना उसके सामने क्या होगा? झुकेगा। और हर एक जुबान, अहले यहूद, अहले इस्लाम, हिंदू, पारसी, सिख, हर एक कौम जो है क्या करा करेंगे? मसीह वाकई खुदा, ही इज द लॉर्ड, वो वाकई में बादशाह है। उसकी रान पे क्या लिखा है? वो खुदा को खुदा बादशाह, ही इज द किंग,
और किंग क्यों बना? कि उसने बाप की मर्जी की। लेकिन कि और उसने उसके नाम को भी सर बुलंद किया। क्यों ना करता, उसने बाप की मर्जी पूरा की। वो उसे क्यों कब्र में रहने देता? ठीक है, बोले क्या कि तू अपने प्यारे को उसके बदन को सड़ने ना दे। गाने गाने में जरूर में आपको मिलता है, वो तो बाप का प्यारा था, ऐसा प्यारा था कि जब बपतिस्मा लिया आसमान खोल गया। आवाज क्या आ रही है? मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। पुराने जमाने में किसी को कहा खुदा ने इससे मैं खुश हूँ? ये जरूर कहा मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक बन गया। बट जिधर दिल के मुआफिक भी मिला जाता है, प्यार होता है, उधर गुनाहों पर पर्दा भी डालना। गुनाह भी तो उसने किया और हैवी वाला किया। पर खुदा अगर किसी से सेटिस्फाइड हुआ, वो अपने बेटे से। क्यों? क्यों उसे माफ करता? बेटा भी उसे माफ। हमें बेटा वही करता है जो वो कहता है, बेटा वही कहता है जो बाप कहता है। हमें तो बादशाही के ताल्लुक से, बादशाह के ताल्लुक से आपको ये बातें जो है वो सब जानना बहुत ही जरूरी है। यसाया दूसरा बाब तीसरी आयत से चौथी आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखता है, बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी कि आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़े, यानी याकूब के खुदा के घर में दाखिल हो। बहुत सी कौमें आएंगी, साया कह रहा है, तो वक्त आएगा बहुत सी कौमें आएंगी कि हम क्या है, याकूब के जो है वो घर में चले, खुदावंद के पहाड़ पर चले, और वो अपनी राहें हमको बताएगा। क्या करेगा? अपनी राय हमको बताएगा और हम उसकी हम उसके रास्तों पर चलेंगे। कि शीयत सयून से और खुदावन का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा, और वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा और अपनी तलवार को तोड़कर खिलाए फाले और अपने बालों को हंसवाएगा, हंसवे बना डालेगा, और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। व्हाट इज दिस? अब ये जो पिक्चर दिया गया है ये उनके दिमाग में था, बट ये क्राइस्ट की सेकंड कमिंग के बाद तब वो आएगा। मसीह ने किधर आना? मसीह ने किधर? वर्जीनिया में, लाहौर में, अरे साहब आना। जब वो बादलों में आ जाएगा फिर किधर से आएगा? उस पहाड़ का नाम याद है जहाँ से मसीह जो है वो देखते देखते जो है बंदे को छुपा लिया है? अच्छा, निकालो जरा कमाल की किताब, पहला भाग। हाँ, तो यहाँ से फाइंड करें जरा, है कहाँ पे शागिर्द इस वक्त, है किस जगह? जी, शागिर्द कहाँ पर है? कभी कोई मुश्किल बात तो मैंने की नहीं है। जी, तो मसीह कहाँ पर है? और यहाँ पर अभी जो वर्ष पड़ी है, अभी अब इसके साथ ही ये साया निकाले, ये साया दो बाब उसकी तीसरी और चौथी आई थी।
जी सयून कहां पर है? किधर है? अब तक घबराए क्यों है? बाइबल मतलब कभी नहीं पढ़ी आपने? तब वो पहाड़, 12वीं आयत में लिखा है, तब वो पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है। ये पहाड़ किधर है? किधर है ये पहाड़? यरूशलेम में। ओके, सो वेयर विल क्राइस्ट कम? लिखा है कि वो फरिश्ते उसी का कहते हैं कि जिसको तुम अभी जो है वो जाते हुए देखते हो, वो यहाँ पर इसी जगह पर दोबारा तुम इसे आते हुए भी। सो क्राइस्ट विल नॉट कम एट वाशिंगटन डीसी, ठीक है? वो मॉल ऑफ लाहौर में नहीं आएगा, पैकेजेस मॉल में नहीं आएगा। वो किधर आएगा? जैतून के पहाड़ पर जो यरूशलेम में, आई मीन उधर आएगा। फ्रॉम फ्रॉम देयर ही विल कम सेकंड कमिंग। और फिर क्या होगा? वो सब कामों का इंसाफ करेगा। वो अदालत का दिन होगा, और वो दिन जो है क्या कहते हैं? खुदाबंद का दिन। सो इफ आई आस्क यू इन योर एग्जाम कि व्हाट डज दिस मीन बाय द लॉर्ड्स डे, खुदाबंद का दिन, तो आपको ये सारी चीजें उस पे लिखनी है। एल यहूद का कॉन्सेप्ट भी लिखना है, एल मसीह का कॉन्सेप्ट भी लिखना है, ठीक है? ओके जी। मसीह बतौर बादशाह। अब मसीह की खिदमत के ताल्लुक से बात करें ना, तो मसीह हमें इन 3 ओहदों पर फाइज नजर आता है। ठीक है, नंबर 1 बादशाह, नंबर 2 काहिन। ठीक है, मसीह हमें बादशाह के तौर पर भी नजर आता है, काहिन के तौर पर भी नजर आता है, और फिर मसीह हमें नबी के तौर पर भी नजर आता है। ठीक है, ये मसीह बतौर बादशाह भी हम बात करेंगे। तो बादशाह को समझने के लिए ना हमें उसके तीनों ओहदों को भी समझना जरूरी है। ठीक है, मसीह में बतौर बादशाह नबी भी नजर आता है। पुराने अहदनामा में ये तीनों चीजें किसी एक शख्स में भी नहीं निकालने। एग्जाम्पल नबी पुराने अहदनामा से बताएंगे, ईसाया नबी। अब ईसाया क्या बादशाह था? गया। अच्छा जी, मलके सदक काहिन था, बादशाह भी था, लेकिन वो नबी नहीं था। समूएल काहिन था, नबी था, बादशाह भी था। साउल बादशाह था, नो, काहिन कहां से था? नबूवत की थोड़ी सी उसने, ये बात। लेकिन यीशु मसीह बादशाह भी है, काहिन भी है, और नबी भी है। ठीक है, अब नबी का क्या काम था? ये भी सीख लें। नबी का क्या काम है? आने वाले वक्त के ताल्लुक से आगाह करें। ठीक है, काहिन का क्या काम है? हैकल के फराइज अंजाम दें। ठीक है, बादशाह का काम है हुकूमत करे। ठीक है, बादशाह का हुकूमत करे, काहिन का काम है हैकल के फराइज जो है वो सर अंजाम दे, और नबी का काम है जनाबी वो आने वाले वक्त के ताल्लुक से आगाह करे। ठीक है, अब मसीह ने किस तरह से आने वाले वक्त के ताल्लुक से भी आगाह किया है उनको। अब नबी में भी 2 डिस्टिंक्शन आ दी है, आने वाले वक्त के ताल्लुक से भी बता देते हैं और उनकी उस टाइम पे जो हालत है उसके ताल्लुक से भी बताते हैं। ठीक है, मसीह उस वक्त उन लोगों की उनकी पर्सनल लाइफ के ताल्लुक से भी बताते हैं और आने वाले वक्त के ताल्लुक से भी बताते हैं। ठीक है, मसीह काहिन के तौर पे अबरानी का मुसन्निफ कहता है हमारा ऐसा अजीम सरदार काहिन। ठीक है, और बादशाह के रेफरेंसेस आपको मुकाशफा भी था। असाइनमेंट लिख लें, नेक्स्ट क्लास की आपकी असाइनमेंट क्या है? नंबर 1 दास्ताने पुराने नामा जो है, जो कि चैप्टर नंबर 8 है आपकी टेक्स्ट बुक्स का, हमारी खुद पे मुकस्सा जो हम एज ए रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं, आपने वो रीड आउट करनी है। ठीक है, दास्ताने
वो जो है वो पागल की दास्तान, उसके आपने पूरा पूरा रीड आउट करना, चैप्टर नंबर 8, उसके जो है शॉर्ट नोट्स बनाए, और आपने जो है कल मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। दूसरी जो असाइनमेंट लिख लें, ठीक है। दूसरा जो आपने काम करना है, आपने हवाला जात फाइंड आउट करने के किन किन हवाला जात में मसीह यीशु बतौर बादशाह पेश किया गया, बतौर काहिन पेश किया गया, और बतौर नबी पेश किया गया। ठीक है, मसीह यीशु बतौर बादशाह काहिन और नबी, ठीक है। वो बादशाह का बादशाह भी है, वैसा सरदार काहिन है जो एक ही बार अपना खून लेकर पाक तीन मकाम में दाखिल हो गया और हमारी जो है अबदी खलासी कराई। वो नबी कैसे है, आने वाले वक्त के ताल्लुक से भी बताया। आमीन। तो ये मसीह की जो है। अब कहानत के ताल्लुक से बात करें, जो आप बात कर रहे थे, कहानत काहिन का काम क्या होता था? काहिन कौन होता है? हाँ जी बताएं, बल्कि पुराना नामा पढ़ा है थोड़ा सा जी। यार छापे मारे हैं बस, दिल किया तो ठीक है। यही तो मैं बता रहा हूँ कि आपको नए दामे की समझ नहीं आनी जब तक पुराने दामे को नहीं समझोगे। पाक तीन मकाम में सिर्फ एक शख्स जाता था, वो था सरदार का है, वो लावी भी थे, वो लावी थे जो खैमा इज्तिमा के कामों को जो है वो करते थे। काहिन जो था, काहिन दर हकीकत इसका काम होता था कि ये कुर्बानी गुजराने, कुर्बान गाह पे बकरे चकड़े ले ये वो कुर्बान किया करते। खून जो है पाक तरीन मकाम में लेके जाता था सरदार काहिन, ठीक है। और सरदार काहिन का जो है वो हारून की नस्ल से होना जरूरी था। हारून कौन है याद है? मूसा का भाई, जाके स्टडी कर रहे हैं, लावी घराने का है नहीं, ठीक है। लावी जो है वो काहिन कराए, ठीक है। जो लावी का घराना था ना, ठीक है, लावी का घराना अलग है, जाके उसी तरह गौर से पढ़िएगा, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। हारून क्योंकि मूसा के साथ साथ रहता था, खुदा ने कहा कि हारून की नस्ल से जो होगा ना, वो क्या होगा, वो सरदार काहिन रहेगा, सरदार काहिन होगा। सरदार काहिन कौन होगा? वो जनाब जी पाक तीन मुकाम में जाकर खून लेकर वहां पर जाकर खून को छिड़काया करेगा ऐद के संदूक पर। लावी जो थे वो जनाब जी कहानत का जो बाकी काम है ना, वो सरंजाम दिया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसमें वो कुर्बानियां भी दिया करेंगे जिनको आप कहोगे कि ये काहिन है, ठीक है। और बाद में वो ऐसा डीकर काम भी करेंगे, मतलब के रोटी 12 रोटियां खत्म हो गई, रोटियां रखेंगे, ठीक है। शम्मा जो है उसको बुझने देना, उसको जलाए रखेंगे। बखूर है उसको चलते रखना चाहिए। ये काम जो मतलब डिफेंस के काम होते हैं ना, वो किसको दिए गए थे? वो लावी के घराने को दिए, लावी का जो कबीला है ना उसको दिए गए। लेकिन हाँ उनकी नस्ल से जो आ रहा था वो क्या था, वो उसको सरदार का लौटा दिया गया। अब मसीह ने कहानत का काम कैसे किया? कायम क्या करता था? कुर्बानी अंजाम देता था, ठीक है। मसीह ने अपने आप को पेश कर मसीह ने अपने आप को पेश कर दिया। सरदार काहिन जो है वो लहू लेकर जाता था पाक मकाम में, और हनीफ मुसन्निफ कहता है वो ऐसा अजीम सरदार काहिन है, वो अपना ही लहू ले, सरदार काहिन क्या करता था? बकरे का लहू लेके जाता था। लेकिन यीशु क्या है, वो अपना ही लहू लेकर पाक मकाम में। अब ये जो है इसकी मैं इंटरप्रिटेशन पढ़ा, आंखों से आंसू आ गए, लिटरली आंखों से आंसू आ गए मेरे। ये काहिन जो हारून की नस्ल से थे, ये लावी जो काहिन कहलाते थे, ये हाथ से बनाए हुए या जमीन के हैकल में जाते थे, जमीन के खैमे में जाते थे। लेकिन मसीह जिस खैमे में गया वो जमीन के खैमे से बहुत बना था, वो आसमान में जाते थे, वो आसमान में दाखिल होगा। वो अपना खून जो है अहद के संदूक के पास से ले गया, वो अपना खून बाप के सामने लेके चला, ये मेरा खून है जो मैंने अपने लोगों के लिए बहाया, अब इनको माफ कर। एंड गॉड एक्सेप्टेड, इसलिए कहता है हमारी अबदी खलासी। और फिर जब खलासी हो गई, निशान क्या हो? ज़ाहिरी निशान भी चाहिए ना,
सारी निशान क्या हुआ, हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक है। पॉइंट्स ना मैं एज दफा इस साल जो ईस्टर है ना उसके लिए तैयार करते, जो मैंने आपको अभी बताया। अब देखिए ईस्टर कब है, अप्रैल में ना, तैयारी कब से शुरू हो रही है, अभी से। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, 3 महीने पहले तैयारी शुरू हो रही है। वजह, मैं नहीं चाहता मैं स्टेज पे जाके बोल दिया। मैंने ऐसे ऐसे बात भी नहीं देखी जनाब जी, एक दिन पहले कल यार रहा वाले थी अभी गल बात कर, मीटिंग हो रहेगी, ओके जी अल्लाह। खुदा का कलाम है, ये कोई छोटी चीज नहीं है, द वर्ड ऑफ गॉड। आप इसको इज्जत दोगे ना, आप इसको प्यार करोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ आपको ऐसा प्यार खुदा से मिलेगा कि आपको ये दुनिया का जो प्यार है ना, ये आपको फीका लगेगा। सच बता रहा हूँ, इसके साथ टाइम स्पेंड करना सीख लो। सो मसीह हमें बतौर क्या मिलता है, बादशाह, काहिन और नबी भी। आपकी क्या है असाइनमेंट का दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपने इनके हवाला जाट पूछ के लाने हैं। गूगल पे जाओ, अब सर हम ढूंढने गया कैसे, बताता हूँ मैं आपको। गूगल पे जाओ, ठीक है, गूगल पे लिखो, सब लोग बहुत टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो ना, अब जरा इसके लिए भी इस्तेमाल कर लो। गूगल पे जाओ, वहां पे लिखो वर्सेस रिलेटेड टू जीसस एज किंग, वहां पे 100 वर्सेस आ जाएंगे। वर्सेस रिलेटेड टू जीसस एज द हाई प्रीस्ट, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लो, चलो, किंग, ये प्रीस्ट एंड देन प्रॉफिट। आपको इन सब की वर्सेस मिल जाएंगे, ठीक है। चले जी, 15 मिनट्स है और जल्दी से इसको अब हमने खत्म करना है। आपकी टेक्स्ट बुक्स में सारा कुछ गिवन है और ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। मसीह का तारुफ आगे जो है वो दिया गया है। जी, मसीह का तारुफ, ठीक है। अब मसीह यीशु की ना बहुत सी मुख्तलिफ मिसालें दी गई हैं, तशबीहों से जो है उसको पेश किया गया है, इस्तारों से जो है वो पेश किया गया है। और जो पहली चीज है जिसे यीशु मसीह को या मसीह की जात को पेश किया गया मसीह के तारुफ के ताल्लुक से, वह इमैनुएल, क्या है, इमैनुएल, ठीक है। सो ईसाया 7:14 सबको याद है। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमैनुएल। इमैनुएल का मतलब क्या है, खुदा हमारे। अब यहाँ पर जो कुंवारी के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है कुंवारी, उर्दू तर्जुमा, ठीक है। अबरानी में है एल्मा, क्या है, एल्मा। अच्छा, अब अबरानी जो मतलब यहूदी नुक्ता नजरिया या उनकी जो तफसीर है वो कहते हैं कि ये इसका मतलब कुंवारी नहीं है, इसका मतलब जवान औरत। क्या मतलब है, जवान औरत, कुंवारी औरत नहीं। कुंवारी औरत में जवान औरत में फर्क होता है, मेडिकल वाले समझ सकते हैं कि नहीं है। जवान औरत वो जो बड़ी हो गई है, लेकिन कुंवारी औरत वो, इंग्लिश में वर्ड कहता हूं, जो अभी तक वर्जिन है, ठीक है। सो अ वर्जिन विल गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। चाइल्ड का नाम क्या होगा, इमैनुएल। यानी वर्जिन लड़की के लिए, कुंवारी के लिए जो अबरानी लफ्ज है वो एल्मा है, ठीक है। एल्मा का मतलब है जवान औरत। लेकिन जब इसका अफ्तादी तर्जमा क्या होता है, पढ़ा होता है आपने पुराने नामे की दास्तान, तो सही है, आपको याद भी रहता, अभी इसमें भी आप पढ़ लेंगे। अफ्तादी तर्जमा यह है कि पुराना नामा अबरानी जबान में है, उसका जब यूनानी जबान में तर्जमा किया गया है तो उसमें जो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया वो है पार्थिनियोस। क्या है, पार्थिनियोस। तो पार्थिनियोस का जो है वो मतलब है कुंवारी, ठीक है। पार्थिनियोस का मतलब है कुंवारी, ठीक है। यानी कि दाऊद के घराने को यह निशान दिया गया था कि क्या होगा, इमैनुएल जो है वो कहलाएगा। आमीन। जैसा कि यसाया 9:6 में भी लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का। उसके बाद नंबर 2 जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इमैनुएल। नंबर 2,
दुख सहने वाला खादिम। क्या है? दुख सहने वाला खादिम। ठीक है, ये साया की नबूवतों में ये बहुत ज्यादा दिया गया है। ठीक है, ये साया की नबूवतों में ये सबसे ज्यादा आपको मिलता है। और ये साया 53 बाब जो है, ये इसके ताल्लुक से जो है वो बहुत खूबसूरती से ये बयान करता है। निकाले जी ये साया 53 बाब 53। जी देखिए, तीसरी आयत में कहता है वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। कैसा जबरदस्त! अब ये साया जो है वो पोइटिक जो है वो राइटिंग करता है। ठीक है, और वो क्या है, वो आगे बताता है 5वीं आयत में भी लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम क्या पाए? शिफा पाए। और ये जो पूरे का पूरा चैप्टर है, ये यीशु मसीह के जो है बतौर खादिम और दुख सहने वाला खादिम जो है, वो ये पिक्चर जो है वो पेश करता है। ठीक है, ये साया 53 बाब इसकी पिक्चर जो है वो पेश करता है। ओके जी, सो अगला है नंबर 3, शाख। नंबर 3 क्या है? मसीह को एक शाख या कॉम्पल जो है, कॉम्पल का मतलब एक पौधा, एक मतलब पत्ता, शाख से एक पत्ता, कॉम्पल। ठीक है, एक शाख का आगे है। मसीह को एक शाख या कॉम्पल से भी तशबीह दी गई है, जो यानी कि दाऊद के जड़ से फूट निकले। कभी आपने जड़ें देखी है कभी पौधों की? आप बीज बोते हो, वो उगता है, तो उसकी शाखें निकलती हैं। तो दाऊद का एक घराना है, उसमें से एक शाख निकलनी थी, एक कॉम्पल निकलनी थी, जिसका नाम जो है वो जिसको मसीह कहा गया है। आमीन। लफ्ज शाख जो है में कौम के वफोकल फितर तौर पर दोबारा जो है वो इक्तदार हासिल करने और मौजूदाना नई पैदाइश के ख्याल को जो है वो यहाँ पे मलहूज खातिर जो है रखा गया। इसका मतलब क्या है कि शाख निकलेगी। अब उस टाइम पे हो क्या रहा था? आज पड़ा होता पुराना, ये इसराइल कहलाता और ये क्या कहलाया? यहूदा कहलाया। इसमें 10 कबीले थे, इसमें 2 कबीले थे, हो गए टोटल 12। याकूब के बेटे कितने थे? 12 थे। यहाँ पर तो चलो कुछ देर तक जो है ना, बादशाह कहां से आना चाहिए था? दाऊद की नस्ल से। कहां से? लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक जो बेटा दाऊद का है, वो यहाँ पर उसके पास सारे के सारे जो बादशाह रहे हैं ना, कोई भी दाऊद की नस्ल से नहीं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन देखो। ठीक है, जो पुराने अहदनामा में बादशाह है इसराइल के और यहूदा के, वो अपने सारे नाम लिख के लाने। ठीक है, इसराइल और यहूदा के बादशाहों के ताल्लुक से उसके नाम लिख के लाने के इसराइल के कितने बादशाह थे, यहूदा के कितने बादशाह थे। आई थिंक आप लोग भी जो है ना, 3rd ईयर भी आप लोग भी इस कोर्स में कर रही होंगे। आई डोंट नो कि नुमान कब तक करता है, आप लोग यही कोर्स जो है ना कंटिन्यू कर। ठीक है, ये आप लोगों ने भी करके लाना था। ठीक है, इसराइल और यहूदा के बादशाह के नाम जो है आपने लिख के लाने हैं। अब उस टाइम पे हो क्या रहा था, क्योंकि बादशाह जो है जो गद्दी पर बैठ रहा है वो तो दाऊद की नस्ल से था नहीं। लेकिन यहाँ पर एक ये बात बता दी कि जो शाख निकलेगी ना, वो दाऊद की जो है वो गद्दी पर बैठेगा। जैसे कि दूसरे सैमुएल में भी लिखा है कि तेरा तख्त अब्दुल्लाबाद तक कायम रहेगा और तेरी बादशाही का आखिर ना होगा। यीशु के ताल्लुक से भी कहा गया कि उसकी जो बादशाह वो कदीमुल अयाम से, और उसकी बादशाह का आखिर कभी नहीं होगा। ही इज द किंग। वो शाख किसकी है? दाऊद की नस्ल से। ठीक है, उसके बाद इब्ने आदम या आदमजाद। ठीक है, इब्ने आदम या, अब आदमजाद का लफ्ज जो है ना वो दानियेल की किताब में इस्तेमाल किया गया। उधर इब्ने आदम यानी मतलब आदम की नस्ल से ताल्लुक रखने वाला नहीं वहां पे गिवन। दानियेल उसको आदमजाद का लफ्ज देता है। ठीक है, क्या लफ्ज देता है? आदमजाद। ठीक है, ज़बूर 8 इस ताल्लुक से जो है वो बयान करता है, और दानियल 7वां बाब उसकी 13वीं आयत से 14वीं आयत तक जो है आपको आदमजाद या इब्ने आदम के ताल्लुक से, यानी कि जो मसीह होगा
वो इब्ने आदम होगा। इब्ने आदम से मुराद क्या है? वो आदम की नस्ल से होगा। आदम की नस्ल से होना। आदम की नस्ल से होना जरूरी क्यों था? काश पुराना नामा सही पड़ा होता। पैदाइश 3 बाब 15 है, मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। ठीक है, जो पहली नबूवत की गई थी उसके ताल्लुक से जो है हमें वहां पे सीखने को मिलता है। ठीक है, तो आदम जात के ताल्लुक से और इब्ने आदम के ताल्लुक से ये जाहिर होता है कि मसीह को इंसानी रूप धारना जरूरी था। ठीक है, उसके बाद जी इब्ने दाऊद, अभी हमें शाख के ताल्लुक से बात की है कि उसको दाऊद के घराने से जो है वो पैदा होना जरूरी था। जबूर 2 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, मैं उस फरमान को बयान करूंगा, खुदावन ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। ठीक है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। और खुदावन ने ये पहले ही कहा था कि ये जो है वो दाऊद की इब्ने अब्राहम, ठीक है, और इब्ने दाऊद का, मसीह किससे बिलोंग करता था? दाऊद नस्ब नामे से नहीं बिलोंग करता था, दाऊद की नस्ल से बिलोंग करता था। शाबाश, ठीक है। अच्छा, तो इब्ने अब्राहम और इब्ने दाऊद का नस्ब नामा वो स्पेसिफाई कर रहा है कि ही वाज फ्रॉम। अब दाऊद जो था वो यस्सी का बेटा था। यस्सी जो था वो क्या था? वो बैतलहमी था। शमूएल की किताब पढ़े तो लिखा है कि यस्सी बैतलहमी के पास जा, उससे उसके सबसे छोटे बेटे को मसा कर। शमूएल को खुदा से इंस्ट्रक्शन मिली, क्यों? कि मैंने उसे अपने लिए चुना है, उसमें से बादशाही कायम होगी, और उस बादशाही जब वो कायम होगी मेरा बेटा भी वहां पे है, उसकी नस्ल से वो बिलोंग करेगा। यूसुफ जो था वो दाऊद की नस्ल से बिलोंग करता था। ठीक है, और इसलिए यीशु मसीह ने उस क्राइटेरिया को भी फुलफिल किया, ही बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ डेविड। ठीक है, क्लियर। उसके बाद सितारा और असा, ठीक है, सितारा और असा, मैं उसे देखूंगा तो सही पर अभी नहीं, वो मुझे नजर भी आएगा पर नजदीक से नहीं। याकूब से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक असा उठेगा। ठीक है, ये बलाम ने जो है ना अपने बलाम जो है ना ये दगाबाज शख्स निकला था। आप खास पुराना नामा ठीक पढ़ा होता। गिनती गिनती की किताब उसका 24वां बाब उसकी 15वीं से 17वीं आयत में आपको बलाम के बारे में सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बलाम जो है उसको बुलाया गया है कि वो जनाब जी अपने लोगों के खिलाफ नबूवत करे, लेकिन उस नबूवत में क्या कहते हैं जनाब जी? अच्छा ठीक है जी, लेकिन याकूब से एक सितारा निकलेगा, एक सितारा निकलेगा, और क्या है? और इसराइल में से असा उठेगा। यानी मसीह को सितारा कहा गया है और असा भी कहा गया है। अब ये जो है, अगर आप यसाया 14वां बाब उसकी 12वीं आयत पढ़ो तो वहां पर जो है ये नबी ने जो है वो बाबुल के बादशाह को गिरा हुआ सितारा भी कहा। ठीक है, क्या है? यसाया ने जो है वो बाबुल के बादशाह को गिरा हुआ सितारा कहा। ठीक है, और मुकाशवा की किताब 22वां बाब उसकी 16वीं आयत पढ़ लो, वहां पे लिखा है कि मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। बाबुल को क्या कहा गया है? तू गिरा हुआ सितारा है, लेकिन दाऊद की असल से, उसकी नस्ल से, यानी यीशु मसीह जो है उसको सुबह रोशन सितारा कहा गया। आमीन। और असा जो है वो इख्तियार को जाहिर करता है, और उसका असा जो है वो रास्ते का असर। आमीन। उसके बाद आपको मिलता है एक वर्ड जो शायद आपके लिए भी, कुछ लोगों के लिए ये न्यू होगा। किस किसने सुना हुआ ये वर्ड? शिलवा, सुना वर्ड पहले? अहमी दिल किया, शाबाश। किसका? ऐसा सेम गल मैं कहा यार अच्छा चल मेरी भी तो बेटी है, का नाम रखा शिल्वा। ठीक है, पैदाइश की किताब में आपको इसके तरफ से मिलेगा। ठीक है, 49, मैं बेटी का रखूंगा, जरूरी थोड़ी यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया। अच्छा देखो जी, वहां पर लिखा है
यहूदा की सल्तनत नहीं छूटेगी, क्या है, यहूदा की सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असर मौकूफ होगा जब तक शिल्वा ना आए। ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? यीशु के लिए, ठीक है, मसीह के लिए। प्रॉपर लिख देता हूं, शिल्वा का जो टाइटल है ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? यीशु मसीह के लिए। अब ये जो है ना, ये वर्ड शिल्वा, ठीक है, इसको कई मायनों में जो है ना वो इस्तेमाल किया गया। पहला मायने जो है वो इसके है कि शिल्वा के खास जो नाम है, ये एक लकब है जिसका मतलब है सलामती का शहजादा। क्या मतलब है? क्या मतलब, पहले जो इंटरप्रिटेशन क्या है कि सलामती का शहजादा, ठीक है, तो मतलब है सलामती का शहजादा। और इसके बारे में जो है ना वो ये भी डिटेल बताई गई है कि शिल्वा जो वर्ड है ना, वो बाइबल में, जो बाबली जुबान है उसमें से एक वर्ड है शिलो, ठीक है, शिलो, वहां से ये डिराइव किया गया शिल्वा, शिलो, ठीक है। शिलो का मतलब क्या है? उसका मतलब है शहजादा। देखिए शिल्वा का मतलब क्या है? सलामती का शहजादा। तो अगर मैं कोई पेपर में क्वेश्चन पूछ लूं शिल्वा और शिलो में फर्क क्या है, तो क्या आंसर होना चाहिए? शिल्वा का मतलब है सलामती का शहजादा, जबकि शिलो जो कि बाबली जुबान से लिया गया है, ठीक है, उसका क्या मतलब है? शहजादा। ओके। उसके बाद दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है, वो कहते हैं जनाब शिलो जो है, शिल्वा जो है, वो उस जगह का नाम है जहां पर यशवा ने जो है वो इबादत का खैमा जो है वो खड़ा किया था। जहां पर यशवा ने इबादत का खैमा जो है वो खड़ा किया था। और लिखा है, वो कहते हैं जब तक वो शिल्वा ना आए, इससे मतलब ये भी हो सकता है कि जब तक वो यहोवा ना आए। इबादत के खैमे में कौन आता है? क्यों? ये वेट करो थोड़ा सा, तो बिठा दो, ठीक है। तो शिल्वा का क्या मतलब है? वो एक इंटरप्रिटेशन ये है। दूसरी क्या है कि जनाब वो ऐसी जगह जहां पर यशवा ने खैमा खड़ा किया था, तो इसका मतलब ये भी होता है जब तक वो शिल्वा ना आए, जब तक वो यहोवा ना आए। खैमे में कौन आता था? खुदा, ठीक है। तो ये भी एक इंटरप्रिटेशन है। तीसरी जो इंटरप्रिटेशन है उसमें कहा गया कि जिनका तर्जमा होगा कि जिसका ये है, जिसका ये है, ये क्या है? फ्रेज है। मतलब इसका मतलब ये भी है कि जिसका ये है, ठीक है। वो कहता है एक शख्स, उसने कहा है कि यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी, ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असर मौकूफ होगा जब तक वो जिसका ये है ना आए। मतलब जिसकी ये हुकूमत है वो तब तक ना आए। जिसका ये है से मुराद जिसकी ये बादशाहत है वो ना आए, तब तक जो है यहूदा से उसकी सल्तनत नहीं छूटेगी। शिलवा का मतलब ये भी है। गॉट इट? सो ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया है, निकल के लिख भी लेता हूँ, पेपर में अच्छा आएगा। अब आएगा। चलो देखते हैं, होगा इसका होगा। वो बस उसको खत्म हो जाएगा वो जल्दी। ओके, टाइम शॉर्ट है। शाही दुल्हा, उसी को शाही दुल्हा भी कहा गया, ठीक है। आप उसकी क्या है? दुल्हन। वो क्या है आपका? दुल्हा है। मुकाशफा 19वां बाब 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक, इफिसियों 5वां बाब उसकी 32वीं आयत, ठीक है। मत्ती 22वां बाब उसकी पहली 4 आयत। इसमें आपको किस तरह से मिलता है कि वो जो है वो क्या है? वो आपका दुल्हा है। आमीन। जबूर 45 में भी इस ताल्लुक से जो है वो गीत जो है लिखा गया। इसमें जबूर 45 में, अगला क्वेश्चन लिख लें, जबूर 45 में आपको क्या हिंट्स मिलते हैं कि यीशु मसीह दुल्हा है? 45। हाँ, पूरी उम्र इंग्लिश पढ़ी है ना जैसे। सो जबूर साम्स 45, ओके। उसके बाद आखिरी जो है
आखिरी मतलब है इनमें आपको मसीह बतौर शाही दुल्हा कैसे पेश किया गया, ठीक है। जबूर 45, साम्स 45 में, ठीक है, यीशु या मसीह बतौर दुल्हा कैसे पेश किया गया। उसके बाद आखिरी है कोने के सिरे का पत्थर। ये आप सबको जुबानी याद होगा अभी तक, जो चर्च में गौर से बाबा का मैसेज सुनते हैं, ठीक है। सो वो क्या है, ईसाया नबी ने भी जो है वो कहा, ईसाया 28वें बाब उसकी 16वीं आयत में, आइजाया चैप्टर नंबर 28 वर्स 16 में, कि देखो मैं सयून की बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा, अजमूदा पत्थर, मौकम बुनियाद के लिए कोने के सिरे का कीमती पत्थर, जो ईमान लाता है कायम रहेगा। यीशु मसीह को कोने के सिरे का पत्थर कहा गया है। ईसा ने कहा कि जो उस पर ईमान लाएगा वो क्या होगा, वो कायम रहेगा। इस वजह से आप जब यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, आप क्या होते हैं, अपने जात पाते हैं, आप उसमें कायम रहते हैं। आमीन। उसको कोने के सिरे का पत्थर भी कहा गया है। जबूर 118 में जो है वो ये कहा गया उसको, उसकी 22वीं और 23वीं आयत में, कि जिस पत्थर को हमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, ये खुदावन की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। अजीब से मतलब कितना अजीब है, ये नहीं वंडरफुल, ठीक है। जैसे हम कहते हैं अजीब मशीर खुदाई कादिर, अजीब मतलब दो दूसरे सेंस वाला नहीं, बल्कि क्या है वो वंडरफुल है, वंडरफुल, हैरान कर देने वाला, चौंका देने वाला काम, ठीक है। और इसी को जो जबूर 18 में है वर्स, ठीक है, जिसको जबूर ने भी इसने कोट किया 22वीं 23वीं आयत में, उसको पतरस रसूल जो है वो अपने पहले खत में दूसरे बाब उसकी 4थी और 7वीं आयत में ये इस तरह से बयान करता है कि आदमियों के रद्द किए हुए और खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर वही कोने के सिरे का। आदमी को तो उसने रद्द किया, ठीक है, आदमियों ने तो उससे बहुत रद्द किया, ये खुदा ने कोने के सिरे का पत्थर किया। आखिरी यहोवा का फरिश्ता, ठीक है, क्या है, यहोवा का फरिश्ता। यहोवा मीन्स गॉड, यहोवा मीन्स गॉड, ठीक है। तो पुराने अहदनामा में जो है इसके अलावा जो है वो खुदा पर जो है वो कई तरह से जो है वो नजर, मतलब पुराने अहदनामा में जहां जहां पर आपको फरिश्ता नजर आया, यानी वो फरिश्ता जो हाजरा के पास गया, वो फरिश्ता जो अब्राहम के पास आया, वो फरिश्ता जो मूसा के पास आया, जो यशवा के पास आया, जो दाऊन के पास आया, मेनोहा के पास आया, जो जाहिर हुआ खुदा हकीकत यहोवा खुद यानी मसीह था। इसे हम कहते हैं थियोलॉजिकल टर्म में, आपने तो पढ़ा होगा, मैनिफेस्टेशन ऑफ क्राइस्ट बिफोर हिज इनकार्नेशन। मसीह के मुजस्सम होने से पहले जो उसका ज़हूर है ना, कि वो किस तरह हाजरा के पास आया, अब्राहम के पास आया, मूसा के पास आया, यशुआ के पास आया, जदाउन के पास आया, मेनोहा के पास आया, ठीक है, याकूब के पास आया। यस कर, गुड पॉइंट, शाबाश, शुक्र है, सोचना तो शुरू किया, ठीक है। क्या है, इट वाज द मैनिफेस्टेशन, वो मसीह का ज़हूर था उसके मुजस्सम होकर आने से, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन नोट कर लें, अगले हफ्ते के लिए इतना काफी होगा आपको। मसीह पुराने अहदनामा में, मसीह का ज़हूर पुराने अहदनामा में किन किन वाकयात पर हुआ है? यीशु का पुराने अहदनामा में ज़हूर, ये लिख रहे हैं, मसीह यीशु का पुराने अहदनामा में ज़हूर के ताल्लुक से लिखे, या आपने सर्च करना है, ओके। यीशु मसीह का पुराने अहदनामा में ज़हूर के ताल्लुक से लिखना, आपके पास तो नोट्स भी पड़े होंगे, आप लोगों को भी मैं कुछ रिलेटेड मटेरियल जो है व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दूंगा, ओके। आपका रीडिंग टास्क ये है, आपने नंबर 1 जो है वो चैप्टर नंबर 8 जो है, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 अहद अतीक की दास्तान, ठीक है। और ये थोड़ा सा जो मसीह की जात, ऐसे वी कैन डू इट, ये ज्यादा कोई मुश्किल तो नहीं है। मसीह की जात के ताल्लुक से है कि वो इलाही नस्ल भी है, खुदा भी है, वो इंसान भी है, ठीक है। औरत की नस्ल से पैदा हुआ, अब्राहम की नस्ल से, इसहाक की, याकूब की, यहूदा की, यस्सी की, दाऊद की, कवारी से पैदा हुआ। तो आई डोंट थिंक ये इतना ज्यादा इसको खींचने वाला कोई है काम। सो यीशु मसीह के ताल्लुक से उसकी आमद के मुतालिक
ये जो चैप्टर था आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ओके, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्ड।